Namaskar and welcome to yet another edition of Lok Sabha television special series on disaster management. I am Charu Karthike. Today we will be talking about civil defense in India. आज हम बात करेंगे जब हम आपदा प्रबंधन के पूरे ढांचे की बात करते हैं तो इसमें सिविल डिफेंस का क्या रोल है, क्या कुछ हो रहा है इस दिशा में और क्या कुछ और आगे होने की संभावना है। And as always, I have with me in the studios today three distinguished experts. On my extreme left is Mr. J.K. Sinha, your former IPS and currently you're a member of the National Disaster Management Authority. Mr. Sinha, thank you so much for joining us here. Right next to him is Dr. P.M. Nair. You were Director General of NDMA's Special National Disaster Relief Force and Civil Defense. Dr. Nair, thank you so much. Disaster Response Force. Disaster Response Force, I'm so sorry. NDRF, the Disaster Response Force. Dr. Nair, thank you so much for joining us here. And right here with me is Mr. Mukund Upadhyay. You are Chief Commissioner of Security with the Delhi Metro Railway Corporation and also you formerly IG Civil Defense in Delhi. Mr. Upadhyay, thank you so much for joining us here. Sinha साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करें अगर एनडीएमए जो आपदा प्रबंधन का हमारे यहाँ जो ढांचा खड़ा करने की पूरी कोशिश में पिछले कुछ सालों से लगा हुआ है, इसमें सिविल डिफेंस का क्या रोल एनडीएमए देखता है? देखिए, आप अगर किसी भी आपदा को लेंगे जी तो आप पाएंगे कि सबसे पहले वहाँ पे जो लोग रहते हैं घटना स्थल के पास वही मदद के लिए आगे आते हैं जी। बाहर की मदद बाद में पहुंचती है, आधा घंटा, एक घंटा, एक आध दिन के बाद भी अगर किस तरह का आपदा है उस पर हो, तो पहला मदद करने वाला कम्युनिटी का ही आदमी होता है। आप किसी भी आपदा में देखेंगे तो वही लोग आते हैं, पहले भीड़ उनकी आती है, मदद करना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर भी है क्योंकि वो मोहल्ले के रहने वाले हैं जी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आपदा प्रबंधन का जो लार्ज विषय है, इसमें आपदा हुआ उस समय रेस्क्यू रिलीफ की बात हुई जी। उसके बाद फिर आपदा समाप्त हुआ तो रिहैबिलिटेशन की बात हुई जी। तो इसमें एक बहुत लार्ज स्केल फोर्स की आदमियों की ज़रूरत पड़ती है और किसी भी सरकार के लिए उतना संभव नहीं है कि उतना ज़्यादा बल एकाएक वहाँ पहुँचा दे जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगरचे समाज को, कम्युनिटी को अगर तैयार रखा जाए, उन्हें अवेयर किया जाए और आपदा प्रबंधन के सब विषयों पर उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी एसेट हो जाएगी और सभी को उससे फ़ायदा होगा जी। आप पाएंगे कि एक तो लोकल होने के कारण, क्योंकि उन्हीं के बगल में ये घटना घट रही है, तो उनका इंटरेस्ट उसमें खुद को बचाने और लोगों को बचाने में रहता है जी। अब ये एक बड़ी समस्या है कि सारे कम्युनिटी को ट्रेन कैसे करें जी, उनको एक बंधन में कैसे बांधें, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे पेश करें जी। तो इसमें सिविल डिफेंस का रोल आ जाता है। सिविल डिफेंस हिंदुस्तान में चालू हुआ चाइनीज़ और पाकिस्तानी एग्रेशन के बाद। ये इसका स्टार्ट हुआ था पहले वर्ल्ड वॉर के समय, जबकि एबल बॉडीड मैन चले गए लड़ाई में जी। लेकिन पीछे जो रह गए तो उस समय बॉम्बिंग हुआ तो उसमें कैसे लोगों को राहत पहुंचाया जाए जी। तो इसलिए सिविल डिफेंस का गठन हुआ जी। ये वॉर टाइम एक्टिविटी के लिए हुआ था ताकि लोगों को राहत पहुंचा सकें और काम चलता रहे, जीवन प्रणाली को तो चलते रहना है जी। तो ये बात वॉर टाइम के बाद जब आपदा आई तो सरकार ने देखा कि आपदा में भी अगर इनको इस्तेमाल किया जाए, कई एक कमिटीज़ बनी जिन्होंने इस पर पाया कि ये एक बहुत बड़ी संस्था है और एसेट बन सकती है जी। तो भारत सरकार ने डिसाइड किया कि इसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ड्यूटी भी दिया जाए जी। पहले ये सिर्फ वॉर टाइम ड्यूटीज़ के लिए रहता था और हिंदुस्तान में शायद 124 टाउन्स में चालू किया गया, स्ट्रेटेजिक टाउन्स, इंपॉर्टेंट टाउन्स में किया गया था। लेकिन जब आपदा प्रबंधन की बात उठने लगी तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये पाया कि अगर इसको टाउन सेंट्रिक न करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक कर दिया जाए जी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस का एक सेटअप हो जाएगा, छोटा सा ट्रेनिंग का एक यूनिट रहे जो कि घूम घूम करके ज़िले भर में
लोगों को ट्रेनिंग दें और उनको ऑर्गेनाइज कर सकें हर जिले में। हर जिले में। तो 604 जिला है अभी जी। और उसमें 241 जिलों में कुछ न कुछ आपदा हमेशा आता रहता है जी। तो हम लोगों का सुझाव हुआ कि 124 जहाँ टाउन्स में हैं जी। उन जिलों को प्लस ये 241 जो हैं डिजास्टर प्रोन इनमें पहली फेज में हम लोग इनको सिविल डिफेंस को इसका जिम्मेदारी दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट में वो सम्मिलित हों जी। बाद में फिर बाकी 604 जो डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में कर दिया जाए क्योंकि आपदा कहाँ आ जाएगी इसका कोई गारंटी तो है नहीं। कितने जिलों तक ये हो पाया है? अभी पहला फेज में जो चालू हुआ है 100 जिलों में इसको चालू कर दिया गया है। आपको हमारे आईजी डीजी सीआरपीएफ सिविल डिफेंस इस पर विशेष तौर पर डिटेल में बताएंगे लेकिन ये एक बहुत बड़ा ताकत सरकार के इसमें आ सकता है हाथ में। चलिए तो डॉक्टर नायर से विस्तार से और जान लेते हैं कि जो ये वाकई में शुरू हो चुका है कई जिलों में तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके तहत क्या क्या होता है। डॉक्टर नायर अगर आप और विस्तार से बता पाएं। हिंदुस्तान के 28 राज्यों में जी स्टेट पब्लिक यूनियन टेरिटरीज में कार्यरत है जी सिविल डिफेंस 28 259 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक टाउन में कार्यरत है टुडे 259 लगभग 260 जिलों में। हाँ टाउन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक टाउन कभी कोई जिला में कोई नहीं कि पूरे जिला में कार्यरत है टाउन में हो सकता है। इस बार ऐसे जैसे ऑनरेबल मेंबर ने बताया कि इसको टाउन सेंट्रिक से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक करने का प्रयास में है, हम लोग उसमें कार्यरत भी अभी है जी। तो फिलहाल 259 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक टाउन में कार्यरत है जी। वॉलंटियर्स के नंबर लेंगे तो करीब 6 लाख वॉलंटियर्स सीडी सिविल डिफेंस में हिंदुस्तान में कार्यरत है। हमारा टारगेट है 13 लाख का 13 लाख। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो वॉलंटियर्स आते हैं उसमें गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी है, अनएम्प्लॉयड आदमी भी है। तो आप बैंगलोर जाकर देखेंगे तो वहाँ पे एक सज्जन जो चीफ वार्डन है वो कहता है कि उनका 79 ईयर्स हो गया और जब से सिविल डिफेंस शुरू हुआ उसी दिन से कार्यरत है वो। अच्छा। जब भी कोई काम आएगा सिविल डिफेंस को पहुँच जाते हैं। अच्छा। इतना कमिटेड लोग हैं हिंदुस्तान में सिविल डिफेंस में, इंटरेस्टिंग फोर्स है वो जी। अब आज की बात है चूंकि वो जो नेशनल कोई इमरजेंसी है ना, वो जो स्ट्राइक के चलते जी जी बैंगलोर में 5000 लोग सिविल डिफेंस से कार्यरत हैं और उसमें 4000 महिला भी हैं। विश्वास नहीं हो कि महिला भी इतने बड़े 5000 में से 4000 महिला भी है। और ये सड़क पर कार्यरत है, ये फील्ड में जाते हैं और हम पीस मार्च किया है कल और आज ताकि शांति से रहने के लिए, शांति बरकरार रखने के लिए, प्रिवेंटिव एक्शन में। इस तरह के हिंदुस्तान में साहब ने बताया कि 100 मल्टी हजार डिस्ट्रिक्ट है, 100 मल्टी हजार डिस्ट्रिक्ट। एक जिला में कई प्रकार के हजार हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपदा आती रहती है। हाँ, कुछ में मल्टी हजार कई प्रकार के, कुछ नहीं कई प्रकार के हो सकता है। तो उस जिला को हम लोगों ने विशेष ध्यान दे के वहाँ के सिविल डिफेंस लोगों को मल्टी हजार डील करने के लिए उनको भी ट्रेनिंग दे रखा है, ट्रेनिंग जारी है। हिंदुस्तान के इस तरह के कई भागों में उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए भी कार्यक्रम सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम लिया गया है। उसका मैं डिटेल्स आपको दूंगा जी। मिस्टर उपाध्याय, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का रोल है सिविल डिफेंस का आपदा प्रबंधन में? देखिए, दिल्ली में आपने देखा होगा जब भी कोई हादसा होता है, चाहे वो मेट्रो पिलर नीचे गिर जाए या सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको कुछ लड़के वहाँ पे पीले यूनिफॉर्म में ज़रूर दिखाई देते हुए। सबको एक जैकेट दी गई थी यहाँ से, जो यूनिफॉर्म अप्रूव्ड हुआ है फ्रॉम दी डीजीसीडी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली, उसी को लोगों को यहाँ पे दिया गया था। और ये यूनिफॉर्म ऐसा है कि लोग अपने पॉकेट में भी रख सकते हुए, स्कूटर में भी रख सकते हुए। अच्छा। तो जो भी वॉलंटियर दिल्ली में है आज के दिनों में तकरीबन 57,000 वॉलंटियर्स दिल्ली में है। 57,000 जो 11 जिलों में काम करते हैं और हमारे पास में 59 सब डिविजन्स है और सीनियर वार्डन्स को 90 के करीब वार्डन्स है और 350 हमारे पास में मिडिल लेवल के वार्डन्स है। तो ये सबके पास में अपना यूनिफॉर्म होता है। जब भी कोई घटना होती है तुरंत खबर मिलती है, लोग मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ काम करते हैं। इनका जो ट्रेनिंग हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो ट्रेनिंग 3 प्रकार में बांटा जाता है, 3 हिस्सों में। पहला तो बेसिक ट्रेनिंग जो 30 घंटे का, या हम लोग इनको हर संडे को बुला के 7 संडे रेगुलर बुला के 5-5 घंटे की ट्रेनिंग दे के, ताकि किसी रोजी रोटी भी बर्बाद ना हो। जो स्कूल कॉलेज के लड़के वो भी संडे को आके काम कर लेते हैं, तो उनका एक बेसिक ट्रेनिंग होता है। उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद में इंडक्शन होता है। उसके बाद में जो सर्विस आपको चूज़ करने की है, फायर फाइटिंग होगा, बेसिक सबको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू हैव स्पेशलाइजेशन, फायर फाइटिंग है, फर्स्ट एड है, रेस्क्यू है, कम्युनिकेशन है, इनमें ट्रेनिंग होता है। ये ट्रेनिंग होने के बाद में, सिंस इट्स अ टीम वर्क,
जैसे कि हमारा एक सेक्टर वार्डन होता है, उसके साथ में 4 वॉलंटियर है, तो 5 लोगों की पूरी टीम बनती हुई है। दे आर स्पेशलाइज इन वन फील्ड और द अदर। तो आपस में ये टीम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं कि हमने स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी की हुई है, टीम के साथ भी काम करने का है। उसके बाद में क्योंकि हादसा होने के बाद में एक ही टीम का तो काम थोड़ी पड़ेगा, फायर ब्रिगेड भी, फायर का भी काम करना पड़ेगा, फर्स्ट एड का भी करना पड़ेगा, रेस्क्यू भी करना पड़ेगा। सो कंबाइंड एक्सरसाइज भी करने पड़ेंगे। तो कंबाइंड एक्सरसाइज होते हैं, मॉक ड्रिल भी होते हैं। तो इस प्रकार से इनका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता हुआ है कि जिसके लिए पेड स्टाफ है, लेकिन वॉलंटियर्स खुद ही ट्रेनिंग करना पसंद करते हुए। जहाँ तक के बाद इसका स्ट्रक्चरिंग की बात जो आती है, इट्स अगेन डिसिप्लिन फोर्स कि जो भी सिविल डिफेंस का वॉलंटियर कॉल आउट होता है किसी काम के लिए। हाउ डिड यू रीच आउट टू दीस 57,000 पीपल? एक तो हर एक का अपना कम्युनिकेशन चैनल है। आई थिंक वी हैव ए हायरार्की, ए चीफ वार्डन असिस्टेड बाय डिप्टी चीफ वार्डन, डिविजनल वार्डन, डिविजनल वार्डन के साथ में वी गॉट पोस्ट वार्डन, पोस्ट वार्डन सेक्टर वार्डन। तो हर एक आदमी के पास में अपने अपने लोगों के नंबर रखे हुए हैं, दे आर एबल टू डू इट। सेकेंडली, आजकल के ज़माने में टीवी इतना अच्छा काम कर लेता है कि कोई हादसा होने के बाद में टीवी पे तुरंत आ जाता हुआ है और लोग पता लग जाता हुआ है, तो उसमें उन लोगों को दिक्कत नहीं होती है। ये लोग जुड़े कैसे, इतने सारे लोग आपसे? जोड़ने के लिए भी बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि किसी का मोटिवेशन लेवल रखना बहुत ज़रूरी है, इनका रिकग्निशन होना ज़रूरी है और इनको काम पे लगाना ज़रूरी है। क्योंकि ये पहले इनके पास में था, जब डायरेक्टर जनरल होमगार्ड और सिविल डिफेंस दिल्ली में एक ही थे पहले, तो सब लोगों को जोड़ा गया था यहाँ पे। और जोनल कंट्रोलर जो उन दिनों में पुलिस के अफसर हुआ करते थे, हाल ही में कुछ तब्दीली के कारण इसमें चेंज हुआ है थोड़ा, लेकिन अभी भी इंटरेक्शन चल रहा हुआ। और ये सब पुलिस के जितने भी काम होते हैं, जैसे कि रामलीला है, जलसा है, जुलूस है, वहाँ सब लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अच्छा। साथ में डिजास्टर का भी काम एक बड़ा काम है। तो मॉक ड्रिल जितनी भी होंगी, मॉक ड्रिल में सारे का सारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सारा काम करते हुए सपोर्टिंग एनडीएमए एंड दिस थिंग। कॉमन यूनिफॉर्म की वजह से और ट्रेनिंग की वजह से इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा हुआ है। तो बहुत बड़ी संख्या है, आपने देखा ही, एक बहुत बड़ी एक ऐसी एक फोर्स है सिविल डिफेंस की, नागरिकों की अपने आप में ये फोर्स है जो कि आपदा में भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। और जैसा कि सिन्हा जी ने बताया कि पहले जंग के टाइम पे इस कॉन्सेप्ट का डिवाइस किया गया था, लेकिन धीरे धीरे अब चूँकि मॉडर्न सोसाइटी, अब तो जंग की बात अब उतनी नहीं होती, लेकिन अब आपदाओं की बात होती है, तो आपदा में इस फोर्स को यूज़ किया जा रहा है। और कैसे भारत में आपदा प्रबंधन के स्ट्रक्चर में सिविल डिफेंस का क्या क्या और रोल है और उसको किस तरह से एक स्ट्रक्चर दिशा देने की कोशिश की जा रही है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्दी हाजिर होते हैं, जुड़े रहिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम से। Welcome back after the break. You're watching our special program on disaster management, and today we are talking about the role of civil defense in disaster management in India. Mr. Sinha, I mean, we've heard from both your co-panelists, it's such a wonderful and such a large force and operating in different parts of the country. But how do we bring all of these people together? How do we ask people to enroll themselves? How have you been able to reach out to all these people for civil defense? आपने ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जी, तो आपको बैकग्राउंड इसका बता दें जी। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये वॉर टाइम में इसका पहला प्रयोग हुआ था, तो वॉर टाइम में तो नेशनलिज्म और उसका फर्वर, एक जोश लोगों के बीच में खुद ब खुद आ जाता है, तो इसलिए काफ़ी लोग आगे बढ़ के इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन जैसा आपने खुद देखा कि अब वॉर तो होने से रहा, बहुत कम ऐसा सिचुएशन आएगा जबकि कन्वेंशनल वॉर होगा। अब तो और वो भी फुली स्लाई स्टेल्थ वॉर, टेररिस्ट अटैक्स, इस तरह की बातें होंगी। तो सबसे बड़ा इनको मोटिवेट करने का, अच्छा अब दूसरी बात एक ध्यान में रखना है कि समाज में हर प्रकार के एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं जी। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मेसन हैं, कारपेंटर हैं, बिजली मिस्त्री हैं, बिजली इंजीनियर हैं, तो ये सब अपने अपने विभाग में हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। नाउ इनको मोटिवेट करना
बहुत आसान है। जी। एक तो इनको सम्मान चाहिए, ये पैसे के लिए नहीं आते हैं जी। ये सम्मान के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा है कि उनको आदर दिया जाए। एनुअल फंक्शंस जो होता है, राष्ट्रीय फंक्शंस, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में इनको इनवाइट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी उनसे बात करें और एक कप चाय पिलाएं प्रेम से। तो इसी पे बहुत सारे लोग जो हैं सो इसमें आ जाएंगे। दूसरी बात है इसमें मोटिवेशन करना है जी। Now, अपने निकटतम किससे संपर्क करना होता है अगर किसी को दिलचस्पी हो सिविल डिफेंस में को एनरोल कराने की? अभी तो 124 जगहों पर था, जैसा अभी डीजी साहब ने बताया जी। कि 241 जगहों पर, तो सभी जगह वार्डन हर जिले में हो गए जी। वार्डन हो गए। एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनको वार्डन बनाया जाता है और पूरा वार्डन अपने अपने इलाके में उनके डेप्टी वार्डन्स, फिर असिस्टेंट वार्डन्स वगैरह, जैसा आपको बताया गया अभी। तो ये एक दूसरे को बात बाय वर्ड ऑफ माउथ और फिर इश्तिहार दे करके इस तरह की बातें कि साहब हम लोग सम्मिलित करना चाहते हैं लोगों को, सिविल डिफेंस में आएँ, बढ़ के आएँ। और एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि लोग जहाँ आपदा आती है वहाँ पर मदद ही करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल। तो इसी को एक्सप्लॉइट करके इसको एक अच्छे ढंग से अगर आप करें तो लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। क्या सेंट्रल लेवल से कहीं से ये कोऑर्डिनेट भी होती है, क्योंकि हर स्टेट्स में 28 राज्यों में डॉक्टर नायर ने बताया कि अपने अपने सब अलग अलग जगह हैं, क्या ये सेंट्रली किसी लेवल से कोऑर्डिनेट भी होती है हर जगह से? डीजी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सिविल डिफेंस के हैं जी, उनका ये जिम्मेवारी है। और एनडीए में से हम लोग भी इसको हर स्टेट को लिखते हैं कि साहब आपको ये करना चाहिए। अभी एनडीए में ने एक रिवैम्पिंग के संबंध में प्रस्ताव सरकार को दिया है, रिपोर्ट दिया है कि इस तरह से आप इसको रिवैम्प कर सकते हैं। रिपोर्ट एक्सेप्ट भी हो गया है और पार्शली अब इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे है। ये अब चल रहा है। ग्रेट। डॉक्टर नायर, ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सिविल डिफेंस में? एक्चुअली इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट ऑनरेबल मेंबर सेड, जी, ये जो रिवैम्पिंग का पैटर्न बनाया गया था, प्रपोजल आए थे, उस केएम सिंह कमेटी बनाया था जी, उसके मुताबिक 11th 5-year प्लान में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी पैसा दे रखे, 100 करोड़ दिया है इनका रिवैम्पिंग के लिए। 100 करोड़ रुपया 2009 to 2012 खर्चा हो चुका है जी। उसमें न्यू ट्रेनिंग सेंटर्स CDTI, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप कराया 9 राज्यों में। 17 राज्यों में जो था उसको अपस्केल कराया गया, उनको एनहेंसमेंट कराया गया। अच्छा। उसके बाद मल्टी हजार डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने इंस्टीट्यूट्स हो गए? टोटल 17 + 9 26 हो गया। 17 + 9 तो मतलब पहले से जो 17 थे उनको अपग्रेड किया गया, 9 और बनाए गए। 9 बनाया गया, ठीक। उसके बाद मल्टी हजार डिस्ट्रिक्ट में हर जिला के फैसिलिटीज़ को एम्पावर करने के लिए उनको भी 45 लाख दे दिया हर 100 जिला में जी। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक बनाने के लिए, टाउन सेंट्रिक डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ जो स्कोप है उनको फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, उनके लिए भी पैसा दिया गया। अच्छा। काफ़ी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है, उसका इवैल्यूएशन भी हुआ, अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। उसको देखते हुए नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन में 12th 5-year प्लान और 13th 5-year प्लान में मिला करके 600 करोड़ खर्चा करने का प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उसका भी प्रोसेस में है। उसमें आप देखेंगे तो एडिशनल 5 और ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने का, अच्छा, और जो एग्जिस्टिंग है उनको और अपस्केल करने का जी, 26 जो है ना उसको अपस्केल करने का, उनके लिए भी खूब पैसा उनको ईयरमार्क किया गया है जी। अब आप पूछेंगे ट्रेनिंग में क्या होता है जी? ट्रेनिंग में इनको, ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, ये तो लड़ाई के लिए नहीं है, बेसिकली उनको टू डील विद द डिजास्टर्स इन द मिनिमम लेवल, फर्स्ट रेस्पॉन्डर लेवल जी, फर्स्ट रेस्पॉन्डर जी। ऑनरेबल मेंबर ने ठीक बताया कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर है जी। सो फर्स्ट रेस्पॉन्डर में क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड जानकारी चाहिए, फर्स्ट एड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर कैटल ऑल्सो जी। सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति को सुरक्षा कैसे करना है जी। कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर है उसमें रेस्क्यू कैसे करना है जी। तो इस तरह के बेसिक मिनिमम जो हम लोगों ने पैरामीटर्स डेवलप कराए, उसी पर ट्रेनिंग उनको देते हैं सिविल डिफेंस को। हाँ, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ है जी। हिंदुस्तान के कई जगहों में ट्रेन्ड वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और मॉक ड्रिल में भी एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। अब
लास्ट वीक हम लोगों ने मॉक ड्रिल कराए थे चंडीगढ़ में जी, सिविल डिफेंस का योगदान था। अच्छा एक 6 महीना पहले जी, फर्स्ट टाइम बैंगलोर एयरपोर्ट में मिडनाइट ऑपरेशन बंद करा के 3 घंटे का एक मॉक ड्रिल कराया एयरक्राफ्ट क्रैश का। कंप्लीट सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1100 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग मेन एंड वीमेन वहाँ में कार्यरत थे। अच्छा मॉक ड्रिल हुआ, इसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि वहाँ पर सिविल डिफेंस, होम गार्ड, फायर सर्विस, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एविएशन, CISF, उनको क्या करना है उनको सबको सीखने का मौका मिला। ये एंटायर मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस से स्पॉन्सर कराया इन्होंने शुरुआत कराया, अच्छा इम्पैक्ट हुआ। तो ट्रेनिंग में नॉट ओनली इंडोर ट्रेनिंग बट मॉक ड्रिल में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग में, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग में इसको इंक्लूड करके इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। जी, उपाध्याय जी, कुछ आपको याद आता हो कोई ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जहां दिल्ली में बहुत ही खास रोल निभाया हो सिविल डिफेंस ने, आपके ये जो 57,000 वॉलंटियर्स जो हैं? देखिए, जो रिक्रूटमेंट हमने की है, जी, स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है वो एक थाने के साथ में पैरेलल रखा हुआ था। एक थाने के साथ में एक डिवीजन है, अच्छा, बीट के साथ में एक पोस्ट है। अच्छा, पोस्ट वार्डन के नीचे हमारे पास में 10 सेक्टर वार्डन है और एक पोस्ट में 50 वॉलंटियर है। अच्छा, तो एक पुलिस बीट कांस्टेबल जहाँ घूमता है, एक बीट ऑफिसर घूमता हुआ है, उस एरिया को 50 लोग हम लोगों ने वहाँ से लिए थे और ये सारे वहीं पे रहने वाले हैं या वहाँ काम करने वाले हैं, मतलब ज़्यादातर समय वो वहीं बिताते हैं। तो कोई भी घटना होने के बाद में, जैसे नायर साहब ने भी कहा, सिन्हा साहब ने भी कहा है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो कम्युनिटी के लोग रहेंगे, क्योंकि ये लोग वहीं रहते हैं तो सबसे पहले वहीं पहुँच जाते हैं, यूनिफॉर्म अपना साथ में रखते हुए। तो जबलपुर में हादसा हुआ था, मेट्रो का पिलर नीचे गिर गया था। अच्छा। सबसे पहले मौके पे यही लोग पहुंचे। अच्छा। पुलिस के साथ में इन लोगों ने काम किया, सरकार के साथ में इन्होंने काम किया, जो सिविल ऑफिसर जो आए थे, एरिया कॉर्डन ऑफ किया। रेस्क्यू में सब लोगों की ट्रेनिंग है, फर्स्ट में ट्रेनिंग है, इन लोगों को ट्रायल्स करना जानते हैं कि किस आदमी को हॉस्पिटल पहले भेजना है, किस आदमी को बाद में भेजना है। तो सारा काम इन लोगों ने किया। शकरपुर में बिल्डिंग नीचे गिर गई थी, वहाँ भी हुआ था। जहाँ पे आग लग जाती है सबसे पहले ही आदमी वहाँ पे पहुँच के अपना ये काम शुरू करते हुए। अच्छा। और इनका आपस का कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा, बिकॉज एक टीम स्पिरिट है, जैसे मैंने पहले बताया, ये टीम की तरह काम करते हुए है। तो एक दूसरे को अपनी कमियाँ पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और एक आदमी रेस्क्यू करने के लिए जो है, रेस्क्यू करने में भी इस तरह से रेस्क्यू करना चाहिए कि उस आदमी को चोट और ना बढ़े, उसको सेफली रेस्क्यू करे ताकि एम्बुलेंस तक के पहुंचा दे। उसके बाद की जिम्मेवारी जो है करे। उसके बाद में जो है हॉस्पिटल पहुंच के भी लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ में रहना, ये भी काम इन लोग करते थे। बिकॉज हमारे पास में कुछ पैरामेडिक्स भी है जो ऐसा काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सिर्फ मेट्रो रिलेटेड डिजास्टर्स में ही नहीं, ये और भी डिजास्टर्स में भी जहाँ माउंटेन होती है वहाँ पे, मतलब आपने देखा होगा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो है सारा काम करते हैं, खुद ही कैजुअलिटी बनते हैं, खुद ही उनको रेस्क्यू करवाते हैं। टेररिस्ट का काम करने का होगा तो वो इनएक्ट में भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स करते हुए, कुल मिलाकर सिविल डिफेंस एक बैकबोन बन चुकी हुई है DDMA के लिए और दिल्ली प्रशासन के लिए भी, कि एक सिविल अच्छा मॉक ड्रिल करने में या जो भी हादसा होगा वहाँ पे पहुँच के काम करेंगे। इनके पास में इक्विपमेंट्स है, डेपोज अच्छे बने हुए हैं, सारे साधन इनके पास में है, इनको मुहैया किए हुए हैं। ग्रेट। सिन्हा जी, व्हाट इज द रोड अहेड फॉर सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया? रोड तो इसका काफ़ी ब्राइट है, बिकॉज अब आपको एक वाकया बताते हैं। जब सुनामी आया अंडमान्स में, डिजास्टर के समय इतने प्रकार के काम, जिम्मेवारियां रहती हैं। रिलीफ कैंप का मैनेजमेंट, वहाँ हमने पाया कि सारे कम्युनिटी के लोग, वहाँ पर जो मुखिया होता है उसको लोग कैप्टन कहते हैं, तो उन्होंने सारा खाना पकाना, क्या बनना है, सारा जिम्मेवारी उन्हीं को दे दिया। सरकार ने सिर्फ अनाज और सब्जी मुहैया करा दिया। Now everyone was happy, और सरकार को इस पर कोई शिकायत वहाँ से नहीं पहुँची। तो आप अगर देखेंगे कि इसका रोड अहेड क्या है, तो हमारे समझ से तो इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इम्पोर्टेंट है, और इसलिए भी ये सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये समाज का अपना एक बल होगा। और सभी लोगों के मन में आशंका रहती है कि आपदा आने पर क्या होगा। अगर समाज ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि कोई भी आपदा आएगा हम लोग हैं, और इस तरह से हम लोग और मदद बाहर से मंगा सकते हैं। इस तरह की भावना जहाँ पर हो तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फ्यूचर की ओर इंडिकेट करता है। और हमारे समझ से आपदा प्रबंधन में तो ये एक बहुत ही वाइटल इसका रोल है
बिना इसके आपदा प्रबंधन की कल्पना शायद नहीं हो सकती। बेशक बहुत ही नायाब ये एक फोर्स है सिविल डिफेंस, और इसका हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनका इस्तेमाल आपदा प्रबंधन में बढ़ेगा ही। फिलहाल आज कार्यक्रम में मेरे पास समय इतना ही है। मिस्टर सिन्हा, डॉक्टर नायर, मिस्टर उपाध्याय, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। That's all we have time for you in this edition of the special series on disaster management. Do stay tuned to Lok Sabha Television. We'll be back in yet another edition of this special series on yet another issue as far as disaster management is concerned. Same day, same time next week. Till then, do stay tuned to Lok Sabha Television. Namaskar.